आई एम डॉक्टर आज्ञाराम और हमारे साथ में हैं सर हमारे। प्लीज इंट्रोड्यूस सर। Thank you, Dr. Agyaram, for inviting me. I am very grateful to you. थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर अद्वैत कुलकर्णी है और मैं बैंगलोर में HSR लेआउट में न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पे काम करता हूँ। मेरे क्लिनिक में HSR न्यूरो क्लिनिक। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे एक्चुअली क्या है, आज हम आपसे मिलके डिस्कस करना चाहेंगे कि सर अब हेडेक बहुत बढ़ रहा है आए दिन ओपीडीज में, और कम से कम 5 to 10 ओपीडीज जो होते हैं पर डे, उसमें लोग का कॉमन क्वेश्चन सर मुझे हेडेक हो रहा है। तो व्हाट इज द रीजन सर, क्या कारण है हेडेक के? यस जैसे आपने ठीक से बोला कि न्यूरोलॉजिस्ट के लिए तो हेडेक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम, और हेडेक कई तरह के होते हैं। तो जैसे आपको पता है हेडेक का मुख्य कारण है माइग्रेन हेडेक या प्राइमरी हेडेक्स। तो माइग्रेन हेडेक है और एक टाइप हेडेक है होता है जो टेंशन हेडेक होता है, जिसमें पेशेंट को टाइटनेस होता है सिर में, ऐसा लगता है भारी हो गया है सिर, स्ट्रेस के कारण होता है। और एक होता है क्लस्टर हेडेक जो कि बहुत सीवियर स्टैबिंग हेडेक होता है आंखों के उधर, जिसके कारण पेशेंट का नींद भी डिस्टर्ब हो सकता है। और वो क्लस्टर्स में होता है, जैसे साल में कुछ दिन के लिए होगा फिर साल भर नहीं होगा, ऑन एंड ऑफ होता है। ये प्राइमरी हेडेक्स है। और कुछ माइग्रेन सर, आपने माइग्रेन बोला ना, तो माइग्रेन क्या है? माइग्रेन है एक बहुत कॉमन प्राइमरी हेडेक। तो माइग्रेन मतलब जिसमें बहुत सीवियर हेडेक होता है, बहुत ज्यादा हेडेक होता है, और हेडेक के साथ ऐसे लगता है पेशेंट को कोई ठोक रहा है मेरे सिर में, तो थ्रॉबिंग हेडेक होता है। हेडेक के साथ कई बार पेशेंट को लगता है मैं लाइट ना देखूं, आवाज न सुनूं, काम न करूं, बहुत इरिटेशन होता है, ऐसे लगता है उल्टी हो जाएगा, और सिर हिलाने पर भी झुकने पर भी हेडेक, ऐसा लगता है गिर जाएगा या बहुत ज्यादा हेडेक होता है। तो रूटीन फिजिकल एक्टिविटी से हेडेक होता है, और ये हेडेक एपिसोड्स में होता है, जैसे किसी पेशेंट को महीने में 2 बार हुआ, किसी को हफ्ते में 2 बार होता है। और ये माइग्रेन हेडेक बहुत सीवियर होता है कि जिसके कारण पेशेंट काम नहीं कर पाता। पेशेंट बोलता है मैं ऑफिस में हूँ, हेडेक हो गया, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। बट मेन क्वेश्चन क्या है सर, अभी आईटी पीपल्स हैं जो लैपटॉप पे काम करते हैं या ज्यादा फोन यूज करते हैं, उनका मेन क्वेश्चन है मुझे हेडेक हो रहा है, आई पेन हो रहा है, तो वो क्या रीजन है? यस तो बहुत जरूरी है समझना कि माइग्रेन कोई भी एपिसोड्स ऑफ हेडेक है जो छोड़ छोड़ के आता है, समझे हफ्ते में 1-2 बार सीवियर हेडेक है, और इसका मुख्य कारण है उनका लाइफस्टाइल। जैसे हम लोग देखते हैं कि कई सारे लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, भूख लगने पे खाते नहीं है। आजकल नया फैड आया है स्मूदी पी लो, सुबह में भूख लगता है। अच्छा, हमारी दादी माँ, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, अच्छे से नाश्ता करते थे, जो भी है घर में बनाया हुआ लोकल ट्रेडिशनल सीजनल फूड खाते थे। आज हम लोग स्मूदी पी लेंगे, कुछ प्रोटीन शेक पी लेंगे या कुछ लाइट खाएंगे, तो भूख लगने पे अगर आप ठीक से ना खाओगे तो हेडेक हो सकता है। यह है पहला कारण। दूसरा कारण है कि लेट सोना। हम देखते हैं कि अमेरिका शिफ्ट में काम करते हैं लोग, यूएस शिफ्ट में, तो 12-12 बजे तक मीटिंग्स रहती है, तो 12 बजे सोएंगे तो सुबह फ्रेश नहीं लगेगा। डिनर लेट करेंगे, उसके कारण क्या होगा, नींद पूरा नहीं होगा, सुबह फ्रेशनेस नहीं रहेगा, फटीग के कारण हेडेक होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है कि भूख लगने पे ना खाना। कोई लोग लेट खाते हैं, जैसे ये गैस्ट्रिक से कुछ रिलेटेड है? एग्जैक्टली तो हमारे जब हम लेट खाते हैं तो क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, पेट में एसिड का ज्यादा सिक्रीशन होता है, एसिडिटी ब्लोटिंग के कारण भी हेडेक्स हो सकते हैं। तो बहुत जरूरी है जब आपको भूख लगा है तो अच्छे से खाइए, कुछ ठोस खाइए। कुछ लोग को बोलते हैं नहीं मुझे 4 लीटर पानी पीने को बोला है डॉक्टर ने, तो वो खाने के भूख लगा है तो पानी पी लेंगे, तो पानी के कारण उनका भूख मर जाएगा, उसके कारण भी हेडेक होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है ओवर एक्सरसाइज। हम देखते हैं कि कई सारे पेशेंट्स आर एक्सरसाइज एंथुजियास्टिक्स, उन्हें लगता है 1 घंटा नहीं 2 घंटा जिम करो, 3 घंटा रनिंग करो। एक्सेसिव एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज से भी माइग्रेन होते हैं। तो एक्सरसाइज उतना ही करो कि जितना करने के बाद आपको फ्रेश लगे, ऐसे नहीं कि आप बहुत टायर्ड हो जाओ, बहुत थक जाओ, इतना ज्यादा भी एक्सरसाइज मत करो। तो रोज 25-30 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओवर एक्सरसाइज से माइग्रेन हो सकते हैं। सर ऐसा भी है कि कम सोने से भी तो होता है? एग्जैक्टली लेट सोना, कम सोना,
या कई हाउसवाइफ्स आती है, वो बोलती है नहीं मेरा हस्बैंड लेट आते हैं Yes. तो इसलिए मैं 12 बजे सोती हूँ, लेकिन बच्चों का स्कूल होता है 6 बजे तो मुझे 5 बजे उठना पड़ता है, तो मैं 5 ही घंटा सो रही है तो हेडेक होगा, उसको और माइग्रेन इसका क्या होगा। कनेक्शन सर, जैसे कि एंजाइटी या डिप्रेशन या टेंशन? डेफिनेटली ज़्यादा टेंशन है, एंजाइटी है, तो डेफिनेटली माइग्रेन्स बढ़ते हैं, क्योंकि माइग्रेन केमिकल इम्बैलेंस के कारण होता है ब्रेन में। और जब हम ज़्यादा सोचेंगे, ज़्यादा गुस्सा करेंगे तो केमिकल इम्बैलेंस बढ़ेगा, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे और हेडेक का चांस बढ़ेगा। सो इसका प्रिवेंशन कैसे है, इसका ट्रीटमेंट कैसे है? तो पहली चीज समझना जरूरी है कि माइग्रेन प्रिवेंटेबल है और ट्रीटेबल है। क्योंकि सर मेन क्वेश्चन है पेशेंट का, पर डे तो 5 to 10 ओपीडीज रहते हैं मेरे पास, उनका मेन क्वेश्चन है सर हमें ऐसा कुछ बताए जो परमानेंट सॉल्यूशन मिले। एग्जैक्टली Yes. तो इसका एक ही परमानेंट सॉल्यूशन है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। खाना अच्छे से खाना, ठोस खाना, जितना प्यास है उतना ही पानी पीना, Yes. लोकल ट्रेडिशनल सीजनल खाना खाना, Okay. रात में जल्दी से सोना, Okay. मॉडरेट एक्सरसाइज करना, और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम जो भी है वो रेगुलर बेसिस पे इनकॉर्पोरेट करना, खुद के लिए समय देना, यही इसका प्रिवेंशन है। और इससे आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ माइग्रेन बहुत कम हो जाएगा। और एक बहुत जरूरी बात बोलता हूँ डॉक्टर साहब, जब हम माइग्रेन पेशेंट किसी को माइग्रेन होता है Yes. तो एक हेडेक डायरी मेंटेन करने के लिए बोलते हैं। Okay. हेडेक डायरी मतलब हमने लिख के रखना है कब हुआ हेडेक, कब हुआ है, कितने देर के लिए रहा और क्यों हुआ। Okay. जैसे अलग अलग फूड ट्रिगर्स भी है माइग्रेन के, जैसे कोई पेशेंट्स बोलते हैं मैं ज्यादा ग्राउंड नट्स खाने से होता है, Yes, sir. ज्यादा नट्स खाने से, कैशूज खाने से, Yes, sir. चाइनीज फूड में अजीनोमोटो होता है उससे एसिडिटी के कारण हो सकता है, नॉनवेज खाने से हो सकता है, किसी को चॉकलेट से होता है, कॉफी से होता है, Yes. किसी को चाय ना पीने से होता है। तो अलग अलग ट्रिगर्स है, तो माइग्रेन के ऑलमोस्ट 60 ट्रिगर्स है। तो जितना ध्यान से आप ध्यान रखेंगे कि मुझे किस कारण से हो रहा है हेडेक, और वो लिख के रख के एक पैटर्न अंडरस्टैंड करेंगे, तो Okay. उतना जल्दी आप उससे बाहर आ पाएंगे। एंड व्हाट इज द मेन लाइक, कुछ लोग बहुत फोन यूज करते हैं या लाइट इरिटेशंस, साउंड इरिटेशंस, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? एग्जैक्टली अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे पास कई सारे सीनियर सिटीजन्स आते हैं या वर्किंग इंडिविजुअल्स आते हैं, वो बोलते हैं डॉक्टर हम दिन भर बिजी है तो हमें टाइम नहीं मिलता है, मेरा मी टाइम का क्या क्या होगा, दिन भर तो मुझे सब काम करना है, बच्चों के पास देखना है, तो रात में मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ, रात में मैं टीवी देखूंगा, मोबाइल देखूंगा, तो रात में सोएंगे नहीं, स्क्रीन देखेंगे, और मोबाइल के ब्लू लाइट के कारण उनका स्लीप हार्मोन सप्रेस होगा तो नींद नहीं होगा, तो उसके कारण डेफिनेटली एक्सेसिव स्किन एक्सपोजर के कारण हेडेक्स होते हैं, माइग्रेन्स बढ़ते हैं। तो आपको मी टाइम देना है तो बेस्ट मी टाइम है जल्दी सोना है 10 बजे, जल्दी डिनर करके जल्दी सोना है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, नेचर में जाओ, थोड़ा ध्यान प्राणायाम करो, वही आपका मी टाइम है, ना कि रात में बैठ के नेटफ्लिक्स देखना। राइट डॉक्टर साहब? यस सर। ट्रीटमेंट में क्या रहता है कि जैसे कोई पेन आए तो उनको पेन किलर या कुछ हम एडवाइस कर देते हैं, बट हम उनके लिए हमेशा पेशेंट को बोलते हैं कि प्लीज जितना जल्दी हो सके आप अपने फैमिली डॉक्टर्स या नियर बाई न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें और अपना इलाज कराएं, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन तो बहुत हार्मफुल है सर। डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है कि माइग्रेन के ट्रीटमेंट को जानना। अगर किसी को महीने में 4 या 5 बार से ज्यादा माइग्रेन हेडेक्स होते हैं, सिर दर्द होते हैं, तो आपके न्यूरोलॉजिस्ट आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन देंगे, जो कि रोज लेने वाले मेडिसिन होते हैं, जिससे फ्रीक्वेंसी कम होगा। और ये लाइफस्टाइल जो हमने डिस्कस किया, और हेडेक डायरी मेंटेन करना जरूरी है। और कभी कभार ज्यादा हेडेक होता है तो कुछ पेन किलर्स देंगे, बट जैसे आपने बोला कई सारे पेन किलर्स के कारण किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, कई सारे पेन किलर्स बीपी पेशेंट्स ले नहीं सकते, ओल्ड एज पेशेंट्स ले नहीं सकते, तो ये मेडिकल में जाके हेडेक की दवा लेने के बजाय आप आपके न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके प्रॉपर ट्रीटमेंट करना जरूरी है। सो आप अभी सर हमारे बताए आपको पूरा डिटेल माइग्रेन के बारे में, तो प्लीज आप सेल्फ मेडिकेशन ना लें, वो अच्छा नहीं होता है। और खासकर गूगल पैथी जो आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं या फिर गूगल में सर्च करके ट्रीटमेंट लेते हैं, तो प्लीज उससे बचें और अपना ध्यान रखें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमें हेल्थ इंडिपेंडेंट बनना है। खुद ये हेडेक के लिए हेडेक डायरी मेंटेन करें, लाइफस्टाइल फॉलो करें, और मेडिसिन से बचे, डॉक्टर से बचे। थैंक यू।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वीडियोस को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।